पहले तो नंबर्स की बात कर ले सर, कैसे देख रहे हैं नंबर्स ओवरऑल, क्योंकि एक असर ज़रूर आता हुआ दिखा है, जो भी वॉल्टिलिटी हमने देखी प्राइजेज में, बाकी सारे जो फैक्टर्स थे, मैक्रो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा असर कर रहे थे। कैसे देखे सर, ओपनिंग कमेंट्स आपके, उसके बाद डिटेल में चर्चा करें हम। हाँ, शुक्रिया कॉल के लिए। ये क्वार्टर वन इस वर्ष का हमारे लिए नतीजों के हिसाब से सबसे कमजोर और सबसे खराब क्वार्टर रहा है। आपने शायद हमारा प्रेस रिलीज भी देखा होगा। रेवेन्यूज में तो ग्रोथ हुई है करीब 10% और व्हाटएवर, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है और मार्जिन्स बहुत बैडली इम्पैक्टेड हो गए हैं, और उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है जो एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मई को लगाया आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स पे। उसके कारण हमने करीब 35 से 40 करोड़ का एबिटा का नुकसान हमें देखने को मिला जून के महीने में और एंड में। दूसरा है कि जो स्प्रेड्स होते हैं हमारे पिग आयरन और कोक में, कोक तो रॉ मटेरियल है, उसके बीच में और पिग आयरन जो हमारा फिनिश्ड गुड एक बिजनेस का है, नॉर्मल स्प्रेड 5-6 हजार रुपए पर टन का रहता है। अगर आप लास्ट 5 साल का एवरेज देखेंगे तो करीब 5-6 हजार एवरेज होता है। वो स्प्रेड पिछले वर्ष करीब 18-20 हजार पहुंच गया था, और इस बार इस क्वार्टर में, क्वार्टर वन में ऑलमोस्ट नेगेटिव था, 0-0 या नेगेटिव कहीं। और तीसरा मुख्य कारण जो था ऑपरेशनल था। हमने अपने सारे प्लांट के शटडाउन क्वार्टर वन में लिए, जो कि नॉर्मली हम स्टैगर करके लेते हैं। तो उसके कारण हमारा काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन लॉस भी हुआ, शटडाउन के कॉस्ट भी ऐड हो गए। तो इन 3 मुख्य कारणों से आपको बहुत ही कमजोर नतीजा नजर आ रहा है, लेकिन ये वन ऑफ है, और आपको क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स जो है बढ़ोतरी दिखनी चालू हो जाएगी। ठीक है सर। अब हमारे दोनों ही सेगमेंट में हमने देखा है मार्जिन्स पर सबसे ज़्यादा असर आया है, और इससे ऑब्वियसली इसके रिपल इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। संदीप जी बताइए कि जैसे मेंटेनेंस तो हमने एक बार कर लिया, अब फिर से नॉर्मल टोन में है, तो इससे मार्जिन्स को कितना रिकवरी, कितना पुशबैक मिलेगा, और बाकी जो डिमांड है या रॉ मटेरियल कॉस्ट सप्लाई इश्यूज जो थे उसको भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता हुआ हम देख रहे हैं, तो इससे मार्जिन को कितना कुशन मिलेगा अब यहाँ से? वो वापस रिकवरी मोड में है। पहला जो उसका जो हमें लक्ष्य दिख रहा है वो ये है कि जो हमारे नॉर्मल मार्जिन है, और नॉर्मल मार्जिन हमारे 15 से 20% एबिटा मार्जिन हम यूजुअली आप देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो हमारा रहता है। डीआई पाइप बिजनेस में तो 20% प्लस रहता है, और पिग आयरन में टिपिकली 10-12% रहता है। तो एवरेज समझ लीजिए 15% इन अ नॉर्मल क्वार्टर, जो कि पिछले वर्ष ज्यादा था। सो जब पिग आयरन का जो मार्केट है वो अभी हमको रिकवरी होता दिख रहा है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं, इनफैक्ट अब थोड़ा पॉजिटिव टेरेन में चले गए हैं। और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं कोल और कोक, उनमें काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। मई के महीने में कोयले का प्राइस करीब $500 प्लस था। आज के दिन में ये कोयले के दाम करीब $240 आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन इन कोल प्राइसेस हो चुका है। उसका इम्पैक्ट हमको कोक प्राइस में भी दिखेगा, और हमारे स्प्रेड्स दोबारा नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पिग आयरन बिजनेस में हमें दिक्कत कम लग रही है, क्योंकि ये रिकवरी हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम इम्पैक्ट पिग आयरन में ही हुआ। डीआई पाइप बिजनेस जो है वो नॉर्मली ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर पर्टिकुलरली मॉनसून के कारण वीक क्वार्टर रहता है, तो वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस पिछले क्वार्टर से बेहतर रहना चाहिए। और जहां तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का सवाल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जल जीवन मिशन जो है आपने जरूर सुना होगा, फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का, जल शक्ति मिनिस्ट्री का। उन्होंने करीब इस साल के बजट में करीब हमें 1,20,1,25,000 करोड़ खर्चा दिख रहा है, जो कि बजट के एलोकेशन और अनस्पेंट अमाउंट पिछले वर्ष का अगर हम दोनों को जोड़ें तो, जो कि कंपेयर टू पिछले वर्ष जो कि सिर्फ 20-25,000 करोड़ था, काफी जंप है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितना गवर्नमेंट खर्चा कर पाए, और ये मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो इसलिए हमें काफी पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है डीआई पाइप में H2 ऑनवर्ड से, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया क्वार्टर टू एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, इसलिए थोड़ा सा कम रहेगा, उसके बाद इट शुड नॉर्मलाइज। ठीक है सर। और एक आखिरी मुद्दा मैं समझना चाहूँगा, यहाँ से आगे रिकवरी के लिए हम अब फोकस कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई ऐसे आसार लग रहे हैं कि थोड़ा सा
खर्च में कमी आप करेंगे, जैसे कि अदर एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी थे, इसका अगले तिमाही के लिए कैसा फोकस रहना चाहिए? क्या कोई खर्च में कमी के कोई आपके प्लान बन रहे हैं यहाँ से, संदीप जी? एक तो क्या है कि जैसे ही रॉ मटेरियल प्राइसेस, जैसे मैंने आपको कहा, ऑलमोस्ट $500 से अगर $250 आ गए हैं कोल प्राइसेस, क्योंकि कोल एक मेजर एक्सपेंस होता है, आयरन ओर प्राइसेस भी जी। कम हो गए हैं, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली खर्च जो है वो कम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल में हम काफी लंबा चौड़ा टेक आउट कर पाएंगे इस क्वार्टर में, हमारी उम्मीद है। फिर नंबर 3, आपका जो शटडाउन कॉस्ट है वो काफी हो जाता है, सब मिला जुला के प्रोडक्शन लॉस और शटडाउन वगैरह मिलाकर के आप समझिए ऑलमोस्ट 25, 30, 35 करोड़ का खर्चा जो है वो हो जाता है, बोथ एबिटा सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा लॉस हुआ एबिटा में, अपॉर्चुनिटी लॉस प्लस कॉस्ट, तो ये सब हमारा रिकवरी जो है इस क्वार्टर से चालू हो जाएगा। सो वी शुड बी बैक टू नॉर्मल। टिपिकली जो है हम लोग अपने, अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष हमने 300 करोड़ प्लस का पीबीटी किया था, उसके पिछले वर्ष भी 300 करोड़ किया था। इस वर्ष क्या है कि हमारा जो न्यू डीआई पाइप प्लांट है उसका एक्सपेंशन जो है, कमिश्निंग फर्स्ट फेज हो गया है और प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। उसको करीब समझिए स्टेबलाइज होने में और फुल फ्लेजेड आने में करीब 2 महीने लग सकते हैं, 1-2 महीने, ऑल्दो कुछ प्रोडक्शन तो हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि H2 ऑनवर्ड्स आपको काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखना चालू हो जाएगा और Q2 भी बेटर रहेगा, मच बेटर देन Q1, लेकिन H2 से मेन आपको बेनिफिट दिखना चालू होगा।